औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट आवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सके। सो आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज सम वायरल डिजीजेस। ठीक है, देयर आर मैनी डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय द वायरसेस, ओनली दोज आर बीइंग मेंशन्ड हियर व्हिच हैव बीन और आर कॉमन इन द पाकिस्तान। ठीक है, वायरसेस बहुत सी बीमारियां जो है वो पैदा करता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही लिस्टेड हैं जो कि ज्यादातर कॉमन है या फिर पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट है जी हमारे पास स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स विच इज कॉज्ड बाय द पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स जो है वो कौन सा वायरस की वजह से बनता है? वो पॉक्स वायरस की वजह से बनता है। तो जो ये पॉक्स वायरस है वो क्या है जी? डीएनए इन्वेलप्ड वायरस है, यानी कि इसके डीएनए के इर्द गिर्द इन्वेलप है। इज एन एंशिएंट डिजीज, ये काफी पुरानी बीमारी है। दैट इज नोन टू हैव अकर्ड इन द एपिडेमिक इन द चाइना एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, 12th सेंचुरी बीसी से भी पहले ये डिजीज जो है ये चाइना के अंदर आई थी सबसे पहले। अंटिल द अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, 20वीं सदी के शुरू के अंदर स्मॉल पॉक्स वाज अ कॉमन डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जो स्मॉल पॉक्स है ये पूरी दुनिया के अंदर एक आम सी बीमारी बन चुकी थी। अब स्मॉल पॉक्स में होता क्या है जी वो देखते हैं हम। इन स्मॉल पॉक्स फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स आर फॉर्म। ठीक है जी, जिस्म के ऊपर वेसिकल्स बन जाते हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है। ऑन द बॉडी विच बिकम द पस्टल्स लेटर एंड फॉर्म द पिटेड स्कार्स। ठीक है, जिनके अंदर पस आ जाती है और वो बाद में क्या है अपने निशान या धब्बे छोड़ जाते हैं, जिनको हम क्या नेम देते हैं? द पॉक्स। बाय 1950 के दरमियान इम्यूनाइजेशन एंड द अदर कंट्रोल मेजर्स हैड लार्जली डिक्रीज द डेंजर। ठीक है, इस बीमारी पर काफी हद तक कंट्रोल पाया गया, लेकिन अभी भी ये जो बीमारी है ये प्रेजेंट है इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वेयर मैनी मोर्स आर द इफेक्टिव। ठीक है, 1/3 कंट्रीज में ये प्रेजेंट है जहां पे ये काफी इफेक्ट करती है लोगों को। 1980 में इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया के हेल्थ और बीमारियों का जो है उसको दूर करती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के लिए काम करती है। उसने 1980 में ये कहा कि जो स्मॉल पॉक्स है हैव बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि जो स्मॉल पॉक्स है वो दुनिया से निकाल लिया गया है। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है ये नेक्स्ट डिजीज है जो कि वायरस कोज करता है, और ये किस वायरस के थ्रू होती है? ये हर्पीस वायरस के थ्रू होती है, जिसके अंदर डीएनए होती है लेकिन इन्वेलप नहीं होता डीएनए के गिर्द। ठीक है, इट इज नेचुरली अकरिंग डिजीज ऑफ द मैनकाइंड, और ये नेचुरली अकरिंग डिजीज है। इन दिस वैस्कुलर लेजन्स इन द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एकोडर्मल टिश्यू आर फॉर्म। ठीक है, इसके अंदर जो एपिथेलियल लेयर होती है एकोडर्मल टिश्यू में, उधर क्या है जी? वैस्कुलर लेजन्स आज पैदा हो जाते हैं। वैस्कुलर लेजन यानी कि फंसी के तरह एक वेसल्स बन जाती हैं। मोस्ट कॉमनली दिस डिजीज अकर इन द माउथ, और ये ज्यादातर कहाँ पे होती है? माउथ के अंदर या फिर लिप्स के अंदर या फिर स्किन के किसी और हिस्से के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास जी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक कॉमन डिजीज है हमारे पास, और ये क्या है जी? इसका जो वायरस है वो RNA इन्वेलप्ड होते हैं। इन्फ्लुएंजा और वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर इन द एपिडेमिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास जो वो वायरस की डिजीज आ जाती है वो हमारे पास है जी मम्स एंड द मीजल्स। मम्स एंड मीजल्स वायरसेस बिलोंग टू द ग्रुप पैरामाइजो वायरसेस। दे आर लार्ज। ठीक है, ये लार्ज होते हैं, इन्वेलप्ड होते हैं, RNA प्रेजेंट होता है इसमें। मम्स इज द हाईली contagious, वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल। अबाउट 60% ऑफ एडल्ट्स आर इम्यून टू इट। ठीक है, मम्स जो है ये काफी फैली हुई डिजीज है, लेकिन जो 60% हैं नौजवान वो इससे क्या कहते हैं? इम्यून कर जाते हैं, यानी कि बच जाते हैं। मीजल्स इज वन ऑफ द कॉमन डिजीज ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, ये जो मीजल्स है ये क्या है जी? चाइल्डहुड की डिजीज है, ये ज्यादातर बच्चों में होती है। एन एडल्ट ह्यूमन पॉपुलेशन इज इक्वली सस्पेक्टेबल द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, और बच्चों के साथ साथ ये क्या है जी? दूसरे एडल्ट्स पे भी हमला करती है। दिस डिजीज डेवलप इम्यूनिटी इन इट्स विक्टिम। ठीक है, और ये इम्यूनिटी खुद ही प्रोड्यूस कर देती है विक्टिम के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पोलियो। पोलियो कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। पोलियो वायरस
फैलाता है पोलियो की डिजीज, ये पूरी दुनिया में तकरीबन पाई जाती है। इट्स अकर मोस्टली इन द चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड में बचपन में होती है और इसलिए हमें पाकिस्तान में पोलियो के खतरे भी पिलाए जाते हैं। The age at which the primary infectious occur varies with the social and the economic factors. The polio viruses are the smallest known viruses and contain RNA in the spherical capsid. ठीक है, some common human virus disease are shown. ये हमने जो अभी वायरसेस की डिजीज स्टडी की है उनके ये सैंपल दिया हुआ है कि किस तरह वो एक्ट करती हैं और क्या इफेक्ट डालती हैं ह्यूमंस के ऊपर। ये स्मॉल पॉक्स में ऐसे हमारे पास दाने बन जाते हैं। ये जो हर्पीज वायरस होते हैं ये क्या लिप्स के अंदर या माउथ के अंदर ऐसे हो जाते हैं। ये है मीजल्स, ठीक है, और ये है मम्स, ये देख सकते हैं आप, ये बच्चे का जैसे ये गला फूला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है? रेट्रोवायरसेस हैव बीन नोन फॉर मैनी ईयर, RNA tumors viruses, ठीक है। These viruses are widely distributed in the nature and are associated with the tumor production in the number of the animal species such as fowl, rodents and cats. The most familiar of the virus is the human immunodeficiency virus which causes the acute immune deficiency syndrome. ठीक है, रेट्रोवायरस कौन सा वायरस है जो कि क्या HIV यानी कि एड्स को कोज करता है। द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसके अंदर, ठीक है, विच आर इंक्लूड द रेट्रोवायरस, ऑन्कोवायरस, ठीक है, जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड हो उसको हम ऑन्कोवायरस भी कहते हैं। रेट्रोवायरस की टाइप है स्पेरिकल इन द फॉर्म, और वो क्या होती है, स्पेरिकल होती है शेप के अंदर। इसका अगर हम डायामीटर देखें तो 100 नैनोमीटर होता है, और ये क्या है जी, इन्वेलप्ड होते हैं। किसके जरिए इन्वेलप होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए, और जो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी होती है? होस्ट सेल, यानी कि जिसके ऊपर ये एक्ट करते हैं। Although a few retroviruses are non-specific that if they can infect the any cell, most of them can infect the only host cell. ठीक है, ज्यादातर इसमें जो है वो सिर्फ किसको इन्फेक्ट करते हैं? होस्ट सेल को। कुछ ऐसे हैं जो अपने सेल्स में भी इन्फेक्ट करते हैं। इन केस ऑफ द एड्स वायरस, अगर हम एड्स वायरस को देखें, द होस्ट सेल्स प्रोसेस रिसेप्टर्स दैट अलाउ द वायरसेस, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो होस्ट का जो सेल है वो अलाउ करता है वायरस को कि वो उसके अंदर आके एब्जॉर्ब करे और पेनिट्रेट करे, ठीक है। इन सेवरल टाइप ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ये एक्ट करते हैं, और दूसरी चीज किस पे एक्ट करते हैं? सेल्स के टिश्यू के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास द रेट्रोवायरस है स्पेशल एंजाइम। जो रेट्रोवायरस है उसका एंजाइम कौन सा होता है? उसके बाद जो एंजाइम है उसको हम क्या नेम देते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का नेम देते हैं, जो क्या करता है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करता है। नॉट ओनली दिस DNA कैन इन्फेक्ट द होस्ट सेल, ठीक है, खाली यही जो DNA है यही होस्ट सेल को नहीं इन्फेक्ट करता, बल्कि क्या करता है, इनकॉर्पोरेट कर देता है किसके? होस्ट के जीनोम के साथ, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोवायरस की तरह बना देता है। दैट कैन बी पास्ड इनटू द प्रोजेनी सेल्स। इन दिस वे सम ऑफ द रेट्रोवायरस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल, ठीक है। रेट्रोवायरस का जो मेन डिजीज कोज करता है या मेन इफेक्ट जो करता है वो क्या करता है? वो नॉर्मल सेल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है? कैंसरस सेल्स के अंदर। सो आज हमने स्टडी कर लिया जी रेट्रोवायरस और वायरसेस की डिजीज जो कि ह्यूमंस में होती हैं। इनमें से डिजीज में ज्यादा आ जाते हैं, और रेट्रोवायरस भी MCQs के हवाले से पूछ लिया, इसमें से तो पूछ लिया, नहीं तो ये ना लॉन्ग आएगा ना शॉर्ट, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कंफ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।